एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। These are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. जो इतना अभिव्यक्ति की आजादी का इतना बड़ा एक एग्जाम्पल अपने आप को दुनिया में बताता है कनाडा। People in Canada can't see this content. Canada has developed a pattern of making allegations without providing specific. When we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance. एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा ये। ऑस्ट्रेलिया ने अगर एक अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंटरव्यू छापा दो फॉरेन मिनिस्टर्स का, आपने ब्लॉक करवा दिया कनाडा में, क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक था वो क्रिमिनल ड्रग एडिक्ट खालिस्तानी शाम को जाता है, आप और हम घर पे डिनर करते हैं, खालिस्तानी सुई लगाता है। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा ये। कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीजें आए, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक सब ब्लॉक। तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहा है कि अगले साल यानी कि 2025 अक्टूबर में जो कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जस्टिन ट्रूडो हारने वाला है। और कुल मिला के जस्टिन ट्रूडो के लिए एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये रवैया सामने आया है, ये अब पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि सोशल मीडिया से बैन कर दिए गए थे, उसके बाद एलोन मस्क आते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, $40 बिलियन से भी ज्यादा पैसे लगा के प्लेटफॉर्म खरीदते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उन्हें इलेक्शन में उतारा जाता है और वो जीत जाते हैं। इस इलेक्शन में भी एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का भरपूर साथ दिया था, चाहे पैसे की बात हो या दूसरे तरीकों से मदद करनी हो, एलोन मस्क ने पूरा साथ दिया डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है कि ये जस्टिन ट्रूडो से सुरक्षित दूरी पे रहना चाहते हैं, यानी कि ये जस्टिन ट्रूडो को पसंद नहीं करते, ट्रूडो की नीतियों की वजह से। और एक बार ये बात पहले भी सामने आ चुकी है, जब जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से कनाडा में होने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स पर और जो पॉडकास्ट है, रॉबर्ट रॉनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं, और उन्होंने ट्वीट करा है, एलॉन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलॉन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलॉन मस्क का कहना है निपट जाएगा ये। एलॉन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। यहां पर रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है, वी कांट वेट 11 मंथ्स, हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। एलॉन मस्क ने बोला ना निकल जाएगा, ये रंजिश पुरानी है, ये दुश्मनी पुरानी है, और सिर्फ एलॉन मस्क की नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी इसके साथ दुश्मनी है। अभी तक ये बड़ा उछल रहा था, क्योंकि कमला हैरिस थी वहां पे, और जो बाइडेन थे, ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आदमी है, ये वामपंथी, एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो, राइट। और जो बाइडेन और कमला हैरिस और ये सब एक्सट्रीम वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, राइट। और ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइट है, ही इज एक्सट्रीम राइट, वो ट्रंप का अलग मैटर है ऑल टुगेदर। यहां पे देखिए ट्रंप क्या कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। ये ट्रकर्स की कॉन्वॉय थी, ये प्रोटेस्ट, ट्रक चलाने वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसने क्लैम डाउन करा उन प्रोटेस्ट पे। दोस्तों, ट्रूडो का एक दोगलापन है जो आज मैं पर्दाफाश करता हूं आपके सामने। जब ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हुई थी ना कनाडा में, ट्रक चलाने वालों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा था, इसने उनको पुलिस से पिटवाया, सच है ये बात। इसने ट्रकर्स को पुलिस से पिटवाया, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ये इसने बोला कि मुझे जान के लिए, मतलब मेरी जान को खतरा है इनसे, मुझे हटा के कहीं और ले जाओ। पुलिस इसको किसी और सेफ लोकेशन में ले गई, कोट अनकोट कि अपने ही लोग इसको मार देंगे। इसने उनके ऊपर केस करा, इसने बहुत जुल्म करे ट्रकर्स के ऊपर, ठीक है। जब वैक्सीनेशन की बात हुई तब इसने उल्टी सीधी बातें करी दुनिया भर की। मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत में जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ ना, अपने प्रोटेस्टर्स को तो मार मार के सुअर बना दिया कनाडा में, लेकिन फार्मर्स के साथ ये खड़ा था, बिल्कुल कह रहा है इंडिया के जो फार्मर है उनके साथ मैं खड़ा हूं। ओ भाई, जो तेरे ट्रक चलाने वाले उनके साथ क्यों नहीं खड़ा? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला है। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों। मैं इस स्टेटमेंट के बारे में अवेयर नहीं था, मुझे पता था कि उसने क्रिटिसाइज करा है, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये देखिए क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
ये फ्रीडम कॉन्वॉय उसका नाम दिया था, जो ट्रकर जा रहे थे, इज पीसफुली प्रोटेस्टिंग द हार्श पॉलिसीज ऑफ द फार लेफ्ट लूनेटिक जस्टिन ट्रूडो हु हैज डिस्ट्रॉयड कनाडा विद इनसेन कोविड मैंडेट्स। ये देखो जी, उसको कह रहा है फार लेफ्ट, वामपंथी पागल, फार लेफ्ट लूनेटिक, एक्सट्रीम वामपंथी पागल, ऐसा ट्रंप कह रहा है। और अब ट्रंप बन गया दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहां पे एलोन मस्क ट्वीट्स एंड डिलीट्स मीम कंपेयरिंग ट्रूडो टू हिटलर अमिड कनाडा ट्रकर प्रोटेस्ट्स। ये साहब, ये देखिए साहब, ये है वो ट्वीट जो एलोन मस्क ने बाद में डिलीट कर दिया। स्टॉप कंपेयरिंग मी टू जस्टिन ट्रूडो, आई हैड अ बजट। ये एलोन मस्क ने करा था 2:46 AM, सुबह सुबह करा था इसने 2022 में। ठीक है, 17 फरवरी 2022 एलोन मस्क ने करा और डिलीट कर दिया। इसने हिटलर के साथ इसको कंपेयर करा है। अब एलोन मस्क का एक और पुराना ट्वीट सामने आया है जिसको हमने निकाला है आपके लिए। यहां पे ग्लेन ग्रीनवॉल्ड लिखते हैं, द कैनेडियन गवर्नमेंट आर्म्ड विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिप्रेसिव ऑनलाइन सेंसरशिप स्कीम्स अनाउंसेस दैट ऑल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज दैट ऑफर पॉडकास्ट मस्ट फॉर्मली रजिस्टर विद द गवर्नमेंट टू परमिट रेगुलेटरी कंट्रोल्स। अब ये देखो यार, ये देखो, भारत के जो वामपंथी हैं, ये ऐसे गड़बड़ लोग हैं, दोगले लोग हैं। अगर भारत में सरकार ये कहती है कि यार सोशल मीडिया को ना थोड़ा सा रेगुलेट करो, कोई हेट कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, 10 चीजें हैं, थोड़ा सा अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। ये देखिए, सीआरटीसी टेक्स मेजर स्टेप टू मॉडर्नाइज कनाडाज ब्रॉडकास्टिंग फ्रेमवर्क। ये हो गया जी, मॉडर्नाइज कर दिया इन्होंने फ्रेमवर्क। ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, शेमफुल। ये एलोन मस्क लिख रहा है। ट्रूडो फ्री स्पीच को क्रश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है कनाडा में, ये एलोन मस्क बोल रहा है यहां पे। ठीक है ना। और यहां पे ट्रकर्स को सपोर्ट करते हुए एलोन मस्क कहता है कैनेडियन ट्रकर्स रूल, कहता हम खड़े हैं कैनेडियन ट्रकर्स के साथ। आप समझ रहे हैं दोस्तों पीठ पीछे गेम क्या चल रहा है पूरा। जस्टिन ट्रूडो के 2 कानून हैं, वही चीज कहीं और हो तो बहुत अच्छा, वही चीज कनाडा में हो तो बहुत बुरा। फार्मर प्रोटेस्ट करें तो मैं फार्मर के साथ खड़ा हूं, अगर फार्मर कुछ भी करें मैं फार्मर के साथ खड़ा हूं। अगर ट्रक चलाने वाले कनाडा में प्रोटेस्ट करें, मारो इनको, फेंको, अराजकता फैला रहे हैं, जेल में डालो, केस करो इनके ऊपर। राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। ये देखो साहब, ये कह रहे हैं कि जो पॉडकास्ट हैं दे मस्ट फॉर्मली रजिस्टर। पॉडकास्ट होता है, लोग नहीं करते आपस में बातचीत, पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट को आप सरकार के साथ रजिस्टर करवाइए, तब सरकार देखेगी ठीक है कि नहीं है। ये जितने भी लेफ्ट वाले हैं मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो आपको कॉलेज कैंपसेस में मिले, चाहे प्रोफेसर्स मिले, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटीज में मिले, सबके सब दिमागी तौर पर बीमार है दोस्तों। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप कभी भी लेफ्ट को देखना, वो डेमोक्रेसी का फायदा उठा के डेमोक्रेसी की आड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में आप ही को मारने की कोशिश करेंगे। और आपको बताएंगे कि जब आप चीखेंगे ना, जब ये मारेंगे आपको और आपके मुंह से चीख निकलेगी, ये बोलेंगे कि तुम जो हो, तुम फ्रीडम के खिलाफ हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, आप ही को बोलेंगे। दिस इज द टिपिकल प्लान ऑफ द लेफ्ट एंड दैट इज हाउ दे डू इट। मोडस ऑपरेंडी इनका यही रहता है, यही बात बोल रहा है। ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। उनके ऊपर अपने विषय में नेगेटिव बातें रोकने के लिए एक कानून पास करने की ठान ली थी, जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मच गया था। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है, ये तभी तक ये सारे काम करते हैं फ्रीडम वाले जब तक वो दूसरे देशों में हो रहे हों। जैसे कि भारत में जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मैं किसानों का पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन उसके 1 महीने बाद जब कनाडा में जो ट्रक संचालक थे, जब उनका आंदोलन हुआ, तो जस्टिन ट्रूडो ने वो सारे हथकंडे अपनाए जो कि नॉर्थ कोरिया भी अपनाता। और इसके बाद पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो की बहुत बेइज्जती की गई। इलोन मस्क ने यह भी कहा कि ये बंदा फ्री स्पीच के लिए खतरा है। और एक एक करके जैसे जैसे ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो घटती गई। अब हाल ये हो चुका है कि इलोन मस्क जो एक बार जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करने के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिए थे, वही इलोन मस्क जस्टिन ट्रूडो की खुल के आलोचना करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिन ट्रूडो अगला इलेक्शन 100% हारने जा रहे हैं। और इसने अब जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ये दिखाई दे गया कि उसके बाजू में किस तरीके से इलोन मस्क ने गेम किया है और जो बाइडेन की पूरी पार्टी को हरा दिया और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, काम किया है इलोन मस्क ने। और इसे देखने के बाद इलोन मस्क की बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो के लिए। और उसकी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ने ही वाली हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में किस तरीके से अमेरिका सरकार बनवा देता है, गिरा देता है। तो ये जो काम होते हैं ये ताकतवर देशों के होते हैं। और अमेरिका क्योंकि एक ताकतवर देश है और सबसे इस समय जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है वो इलोन मस्क ही है,
है तो उनकी बात को नजरअंदाज करना या कहीं की अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सका है। और जस्टिन ट्रूडो के इस समय हाथ पांव फूल गए हैं। जब से इलोन मस्क ने कहा है कि इसकी छुट्टी होने वाली है, लोगों ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार न बने। ऐसे में ट्रूडो के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। पड़ोस में और साथ में जो इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया है जिसपे सारे के सारे कनेडियन नेशनल्स मौजूद हैं, उनको ट्रूडो के काले कारनामे पता न चले और उनको ग्राउंड रियलिटी तो पता है ही। तो ऐसे में जब वो अपने थॉट पैटर्न अलाइन करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो कि दोनों ही ट्रूडो को पसंद नहीं करते, तो जब ये दोनों पावर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर 2025 तक तो डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभाल लेंगे, तो ऐसे में वो जो एक्शन लेंगे उससे भी कनाडा पे फर्क पड़ेगा। और इलोन मस्क तो अपनी सोशल मीडिया कंपनी की वजह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही सकते हैं। तो कुल मिला के जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। वहीं बात करें एक तिगड़ी की जो कि है ट्रंप, मोदी और इलोन मस्क की, उसमें आपको एक बात साफ दिखेगी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से मिलते जुलते विचार रखते हैं। और क्योंकि अमेरिका की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन जो भारत की आबादी है जिसमें से बहुत ज्यादा लोग गरीब है, लेकिन फिर भी भारत में 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अमेरिकियों की तरह ही शॉपिंग करते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। और ऐसे में इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्हीं को सामान बेचने के लिए जो विदेशी हैं, जिनमें की इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों आते हैं, ये भारत को रिझाने में लगे हुए हैं। ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है, इसलिए नरेंद्र मोदी का साथ देने में इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नहीं चुके हैं। हालांकि भविष्य में अगर बात करें इलोन मस्क की, तो वो भी नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ कर चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की भी काफी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे, तब नरेंद्र मोदी को कई जरूरी काम खत्म करने होंगे, जिनमें की हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भारत की मदद भी करें। अगर बात करें कनाडा की पब्लिक की, तो वो तो ऑलरेडी काफी परेशान है जस्टिन ट्रूडो से, क्योंकि वहाँ जो इकोनॉमी है वो काफी बुरी स्थिति में जा चुकी है। अगर जीडीपी की बात करें कनाडा की, तो 2022 में 2.2 ट्रिलियन की थी, जबकि अमेरिका 25 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है। लेकिन जो 2023 की कनाडा की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 1.1% रही है। और अगर 2024 की बात करें तो ये 0.5% नीचे को लुढ़ के है, यानी कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कनाडा इस समय कमजोर हो रहा है। और ऐसे में जो लोग है वहाँ पे वो काफी त्रस्त हैं वहाँ के हालातों से, और ऐसे में सरकार को वो जिम्मेदार जरूर ठहराएंगे। और जस्टिन ट्रूडो वही है जो उनकी इस नाराजगी का निशाना बनने वाला है, जिसके ऊपर ये ठीकरा फूटेगा। तो ऐसे में उसका सत्ता में बने रहना नियरली इम्पॉसिबल है।